में जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया की जांच करने की ज़रूरत है? क्या उन्हें भी लगता है कि कुछ नए नियम बनाने की ज़रूरत है जस्टिस की नियुक्ति के वक्त उस इंसान की मानसिकता को भी जांच सके? मैं इस बात से सहमत हूँ कि जजेस की नियुक्ति में दोबारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और मेरे विचार में जजेस की नियुक्ति में न्यायाधीशों का कोई रोल की आवश्यकता नहीं है। ये नाम जो हैं प्रपोज किए जाएं बार एसोसिएशन द्वारा, बार काउंसिल द्वारा अटॉर्नी जनरल को, और अटॉर्नी जनरल उनको सरकार के पास भेजे और जो तहकीकात करनी है उसके बाद ये जाने चाहिए पार्लियामेंट की जुडिशल कमेटी को। और जुडिशल कमेटी में जैसे अमेरिका में होता है कि ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने चाहिए, ऑब्जेक्टर अपना गवाह भी ला सकता है और फिर नॉमिनी अपने गवाह ला सकता है और उनको काउंटर कर सकता है। तभी जब ओपन हियरिंग होगी, पब्लिक हियरिंग होगी, तो ऐसे लोगों की जज की नियुक्ति होना संभव शायद ना हो, कम संभवता हो जाएगी। और ये दुनिया में कहीं भी ये सिस्टम नहीं है कि जजेस ही तय करें कि किसको जज बनाना है। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और एग्जीक्यूटिव को ही करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट यह भी कहा है कि ठोस और कड़े नियम बनाए जाएं जिससे अगर कभी कोई जस्टिस नियम का पालन न करे और सेम विधान के संविधान के खिलाफ अगर जाता है उसके लिए कोई ऐसी सजा। न, अगर कोई जुर्म करता है तो जुर्म की सज़ा तो हो ही सकती है। जजेस को कोई इम्यूनिटी नहीं है संविधान के अंदर। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उनकी जुडिशल फंक्शन से, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और पुलिस केस भी रजिस्टर हो सकता है। सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की कंसेंट चाहिए। उनकी अगर उनकी कंसेंट है तो केस रजिस्टर हो सकता है और उनके खिलाफ़ करप्शन का भी केस हो सकता है, मिसबिहेवियर का भी हो सकता है और रिमूवल भी हो सकता है। कहीं न कहीं ऐसा एक कानून पहले से ही बना दिया जाना चाहिए, जैसा कि और भी घटनाएं में होता है कि आप अगर ऐसा कोई गलती होता है तो उनके लिए ये सजा हो, एक निर्धारित पहले से ही फाइनल हो जाए, ऐसा कुछ। मैं नहीं समझता हूँ इसकी कोई आवश्यकता है। निर्धारित क्या, जब सारे के सारा जो पीनल कोड है, जो और जुर्म हैं, सारे के सारे लागू हैं। अगर किसी ने ऐसा जुर्म किया हो तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और इम्पीचमेंट का प्रोसीजर संविधान में ही लेट डाउन है। तो मैं ये समझता हूँ कि जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन को मॉडिफाई करके दोबारा से उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अगर कोई जैसे गलत काम कर रहा है या इस तरह के संविधान से हटके अगर काम करता है तो क्या आपको लगता है कि उसके लिए कोई मापदंड होनी चाहिए? नहीं नहीं, अगर जुर्म है तो हो देखा जाएगा। ये हर एक चीज़ के लिए नया कानून नहीं होता है। जो कानून हैं वो सक्षम हैं अपने आप में और वो लागू हैं न्यायाधीशों के ऊपर भी। सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल में जिस ढंग से सीएम और राज्यपाल का आपस में में फिर वहाँ राष्ट्रपति से फिर बातचीत की गई, राजनाथ जी बीच में दोनों की तरफ से बातचीत की है, एक जो माहौल है, इस घटनाक्रम को आप किस तरह देखते मैं ये समझता हूँ कि जो राज्यपाल हैं वो एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर नहीं बनने चाहिए। उनका कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं होता, वो टाइटुलर हेड हैं और राष्ट्रपति के वो प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको अपनी सीमा मालूम होनी चाहिए। वो रिपोर्ट मांग सकते हैं कोई दुर्घटना हुई है, मगर उनका ये हेडमास्टर वाला रोल नहीं है। और मुख्यमंत्री को भी हमें क्या किस बात से उत्तेजित हुई हैं ये मालूम नहीं है,
मगर कोई उत्तेजित हुई हैं तो कोई ना कोई वजह हुई होगी। दोनों को आपस में एक दूसरे का आदर करना चाहिए। कहीं कहीं दोनों जो पद है, एक गरिमामय पद है राज्य का, अगर आपसी कोई बातचीत है तो मीडिया में आना, पब्लिकली होना, ये बातचीत उन दोनों का, ये शायद सही नहीं। नहीं, सीधे टेलीफोन करके कहना कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये बातें अलग हैं। ये तो जिम्मेवारी है सरकार की, प्रदेश की सरकार की। उनसे रिपोर्ट मांग सकते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांग सकते हैं, मगर वो दखल नहीं दे सकते।